જગતગુરુ પરમહંસ મહારાજજીએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં તેમના ગુસ્સા પાછળનું સાચું કારણ જણાવ્યું તો સાથે જ શ્રીરામના નામે રાજનીતિ કરનારાઓને જડબાતોડ જવાબ તેમણે આપ્યો હતો। અયોધ્યા નગરીમાં છીએ અને અયોધ્યાના એક સંત ખૂબ ચર્ચામાં હોય છે। એ ચર્ચામાં એટલા માટે પણ હોય છે કારણ કે કોઈ હિન્દુ ધર્મ પર આંગળી ઉઠાવે, કોઈ પ્રભુ રામ પર સવાલ ઉઠાવે ત્યારે એમને ગુસ્સો સાતમા આસમાન પર હોય છે। એ મહાન સંત છે અને ક્યારેક રિસાઈ જાય છે, યોગી હઠ કરે છે અને હઠ એ હદની હોય છે કે એમને મનાવવા માટે ખુદ મુખ્યમંત્રીએ પણ આવવું પડે છે। એમને વારંવાર ગુસ્સામાં થતા તમે ટીવી સ્ક્રીન પર જોયા હશે। આજે અમે તેમની જ સાથે વાતચીત કરવા માટે પહોંચી ગયા છે એમની જગ્યા પર। જગતગુરુ परमहंस महाराज जी મારી સાથે છે। એમની સાથે વાતચીત કરીશું कि महाराज जी सबसे पहला सवाल तो वो सब छोड़िए, पहले आपको गुस्सा क्यों आता है इतना? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अगर कोई निंदा करता है, कोई सनातन धर्म की निंदा करता है, अगर कोई जो है तो हिंदू बहन बेटियों से लव जिहाद करता है, किसी जो है तो रेप बलात्कार करता है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों को मैं लगातार जो है समझा रहा हूं और जो जिस भाषा में समझ रहा है, जो प्यार से समझ जा रहा है उसको प्यार से समझा रहा हूं, जिसको डांटने से समझ रहा है डांट फटकार से उसको डांट फटकार रहा हूं, और जहां मारने की जरूरत पड़ रही तो उसको मारने के लिए भी संदेश भेज रहा हूं। बता रहा हूं कि जिस तरह से देवताओं ने असुरों का संहार किया था दैवासुर संग्राम में, जिस तरह से राम रावण युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया था, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने राक्षस कंस का और शिशुपाल का वध किया था, जिस तरह से हनुमान जी ने राक्षस कालनेमी का वध किया था, जिस तरह से भगवती दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, और हमारे क्रांतिकारियों ने जो है तो मुगलों और गोरों को जिस तरह से खदेड़ा है, उसी तरह से हम साधु संत धर्माचार्य हमारा कर्तव्य है कि मानवता की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, और निर्दोषों को अगर कोई सता रहा है तो उसको उचित जवाब देना, और जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझा देना। लोग कहते हैं कि अवध का मतलब भी तो ये होता है वध नहीं किया जाता, फिर आप तो हिंसा की बातें करते हो। हाँ, बिल्कुल बहुत सही बात है। दरअसल में ये भूमि जो है अवध भूमि, अवधपुरी है। यह मानवीय सृष्टि का जो है तो यहाँ से शुभारंभ हुआ। श्री गणेश सबसे पहले भगवान ने जब सृष्टि रचना किया तो भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल से पर ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा को सृष्टि का आदेश हुआ, आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो उनके दो भाग हो गए, बाएं भाग से माता शत्रुपा और दाहिने भाग से जो है तो भगवान मनु, और मनु शत्रुपा से मानवीय सृष्टि की रचना हुई, जिसलिए हम सब लोग मनुष्य हैं। मनु की संतान होने के कारण मनुष्य हैं। तो ये भूमि जो है अवधपुरी की, यह यहाँ जो है तो चूंकि मानव जो है जितनी भी योनियां हैं 84 लाख, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। तो ये मनु की भूमि होने के कारण यह जो है यहाँ हिंसा की वृत्ति ही नहीं किसी के अंदर आती है। ये अहिंसा की भूमि है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि आप अवधपुरी में हैं और आप हिंसा की बात करते हैं, तो मैं बता दूं अहिंसा का अर्थ क्या है। हमारा धर्म अहिंसा है। अहिंसा का मतलब ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनका सहयोग, सम्मान और संरक्षण करना, और जो निर्दोषों को सताए, जो अन्याय करे, अनाचार करे, जो आतंकवादी विचारधारा का है, ऐसे लोगों को समझाया जाए। और अगर वो लाइलाज बन जाए तो जिस तरह से कोई कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है जैसे कोई बर्ड फ्लू वगैरह, जब कोई उसका उपचार नहीं होता है तो फिर उसको मारा जाता है। उसी तरह से जब कोई राक्षस ही बन जाता है तो उसका वध करना उचित होता है। वही अहिंसा है। मुस्कुराते हो आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं महाराज जी। शायद टीवी स्क्रीन पर लोग देखने वाले पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे। राष्ट्रवाद की बात निकली और आपने ये यहाँ तक कह दिया था कि एक दिन मैं तो देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहता हूँ। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो सबको उम्मीदें जग गई हैं। बीजेपी ने जो है तो सब भारतीय संस्कृति को जो है तो पुनर्प्रतिष्ठित किया है, तो भगवा का सम्मान भी भाजपा करेगी। अब हमारे जो है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा की देन रही। तो हम लोग साधु संत हैं। मैं तो जगत गुरु हूँ,
मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमको दुनिया जानती, हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया है, हमने तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया, राष्ट्रहित की आवाज हूं मैं। तो मेरी भी इच्छा है कि एक बार जो है मुझे प्रधानमंत्री जो है, ज्यादा नहीं, एक दिन शुक्रवार को बना दीजिए। हमारा एक ही काम है कि जो लोग भारत की खा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, एक दिन में इनका जो है जीते जी किडनी, गुर्दे, कान, नाक सब निकलवा करके और हॉस्पिटलों को दे दूं कि जिसको आंख की जरूरत पड़े तुरंत मिल जाए, किडनी की जरूरत पड़े तुरंत मिल जाए, और इसके बाद फिर हमारी भूमिका समाप्त हो जाएगी। हमें जो है, जो देश के गद्दार लोग हैं, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो देखिए राष्ट्रद्रोह मैं समझता हूं और सब बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रद्रोही को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इलाज से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर की तो जरूरत ही कहाँ थी, हॉस्पिटल बनवा लेते हैं, हॉस्पिटल की जरूरत है इस देश में। अब इस मूर्ख को क्या कहें, ये लोग ऐसे राक्षस हैं कि इनके विषय में आलोचना भी कम पड़ गई है। ये कोई बात थोड़ी हुई, राम भारत के जो है राजा हैं, जिसके सुशासन की चर्चा आज भी, करोड़ों वर्ष पहले राजा थे, आज भी पूरी दुनिया में राम राज की चर्चा होती है। तो ये राम जी का जो श्रेष्ठ आचरण था, राम जी का जो आदर्श नीति थी, और वो है उस समय जो है तो भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, तो राम जी चक्रवर्ती सम्राट थे। भूमि सप्त सागर मेखला एक भू प्रगपत कोसला, संपूर्ण भूमंडल पर राम जी का शासन चलता था, और वो आदर्श राजा थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति की सुनते थे। तो इसलिए राम मंदिर जो है यह राष्ट्र मंदिर है, यह राष्ट्र का गौरव है, और भारत विश्वगुरु है तो राम जी के पावन चरित्रों के कारण भारत विश्वगुरु है। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता, ये लोग मूर्ख अज्ञानी उल्लू हैं। राम राज में, अब राम राज की बात किए हैं, राम राज में मुसलमानों का क्या रोल रहेगा, वो कहाँ है आपके राम राज में? देखिए, आपको बता दूं कि ईसाई और मुसलमान भारत में जितने हैं सब कन्वर्टेड है, हिंदू से बने हैं। इस्लाम जो है क्रूरता से आगे बढ़ा, और ईसाई जो है लोभ लालच और षड्यंत्र से जो है तो कन्वर्जन कराए हैं। अब राम मंदिर बनने के बाद जितने ईसाई मुसलमान भारत में हैं, ये सब का मन बदल गया है। फिर से अब इनके पूर्वज हिंदू थे, ये घर वापसी करने जा रहे हैं। हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, और जो घर वापसी करेंगे, जैसे मुसलमान अगर घर वापसी करता है तो उसको जीते जी जन्नत है, और ईसाई अगर जो है घर वापसी कर रहा है तो उसको जीते जी स्वर्ग है, और हम लोग इनका स्वागत करेंगे। ये शाहरुख खान भी उसी श्रेणी में आते हैं जिनको महाराज जी ने धमकी दे रखी थी। शाहरुख खान से क्या दुश्मनी है आपकी? नहीं, शाहरुख खान देखिए ऐसा है कि ये 3-4 थे, जैसे शाहरुख हो गया, सलमान हो गया, आमिर हो गया, ये लोग सारे पैसा कमाने के लिए सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। इस्लाम के विषय में ऐसी कोई मूवी वेब सीरीज नहीं बनाते, क्योंकि जानते हैं कि अगर उस विषय उसमें बनाए, एक तो मुल्ला है वो अपने इस्लाम को ज्यादा दिखाते हैं, और जानते हैं इस्लाम के विषय में अगर कुछ भी इधर उधर किए तो इनके जो है तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और हिंदुओं को जानते हैं कि करेंगे थोड़ा हल्ला होगा, इधर उधर हल्ला होगा तो फिल्म हाईलाइट हो जाएगी, कुछ लोग जो है तो उसके समर्थक देखेंगे, कुछ लोग विरोध के कारण देखेंगे कि क्या दिखाया है, तो उसमें पैसा कमा लेते हैं। इसके बाद काफी उसने बदलाव किया है, फिर मेरे से क्षमा भी मांगा। वो कहा गुरुदेव अब भविष्य में उसने कहा कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमने कहा अगर जिंदा रहना चाहता है तो सनातन धर्म को अपमानित करने का कभी दुस्साहस मत करना। हम लोग बड़े सक्षम लोग हैं, हम क्षमा करते हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। सर काटने की भी किसी को आपने धमकी दे दी? देखिए, ये तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे, यहाँ युवा एवं खेल कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन धर्म को कहा कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो हमने कहा था कि तुम क्षमा मांग लो, तो कहा हम अपने बयान पर कायम है। हमने कहा 10 करोड़ दूंगा जो इसका गर्दन काट के ले आए। इसके बाद फिर मैंने 100 करोड़ कर दिया था कि मैं जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बात करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। सैकड़ों कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई, अयोध्या का राम मंदिर बन के तैयार है। जगतगुरु जी, आप मंदिर के बारे में बताइए, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि आपने तो वो दौर देखा था जब यहाँ पर गोलियां चल रही थी, कहते थे कि गोलियां कम पड़ जाएगी, आपकी छाती कम नहीं पड़ेंगी, कार सेवक ये कहते थे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का ये जो मंदिर है, इसके लिए 500 वर्षों से संघर्ष किया गया, पीढ़ियों ने संघर्ष किया, लोगों ने उम्मीदें और संघर्ष नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ दिए। कितने राम भक्त जो है तो अपने आप को आहूत कर दिए, बलिदान कर दिए। हमको भी गोली लगी थी, हमारे पैर में अभी भी निशान बना हुआ है।
तो यह जो खुशी है यह लाखों करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष प्रयास और राम के प्रति निष्ठा का फल है। आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, ये करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है और यह इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। 22 जनवरी जो है भारत की सांस्कृतिक आजादी का दिवस है और ये बहुत बड़ा, हमने तो 300 फीट का एक दीपक तैयार किया है कि दिवाली जो है इस बार की जो दिवाली होगी बहुत बड़ी दिवाली होगी और हमने दिवाली शुरू भी कर दिया है। 300 फीट का दीपक तैयार किया है जो 19 जनवरी को, चूंकि नवमी तिथि है, भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित करूंगा, जो 10 लाख लीटर तेल से प्रज्वलित होने वाला जो 1008 टन मिट्टी से बना हुआ दीपक है, त्रेता युग का एहसास कराएगा। इतना बड़ा दीपक आज तक कोई न बनाया है, न आगे कभी बनवा सकता है। ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के, महामहोत्सव को लेकर के बनाया गया है।